हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस हो या एमएड का एंट्रेंस हो, एलटी हो, लेक्चरर हो, ठीक है। तो किसी चीज़ में भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है जो भी टीचिंग से रिलेटेड है, जो भी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है या कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उनमें ये जरूर पूछा जाता है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो आज हम उन्हीं के क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना होता है कि ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, इनमें ना फैक्ट याद रखना होता है कि पॉजिटिव आपको चीज़ें याद रखनी है और जो भी चीज़ें हो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी हो, स्टूडेंट का वेलफेयर हो उसमें। तो अगर बच्चे का उसमें वेलफेयर होगा तो वो आंसर बिल्कुल क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। तो कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए। तो कक्षा के अंदर इंटरेक्शन होता है ना स्टूडेंट एंड टीचर का, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? विचारों से, थॉट्स से, या रीजनिंग से, तर्क से, लॉजिक से, या इंफॉर्मेशन, सूचना और विवाद से? तो डिबेट बिल्कुल भी नहीं। तो इंटरेक्शन सबसे पहले विचारों से होता है कि बच्चे के जो विचार हैं और टीचर के जो विचार हैं वो आपके सामने रखेगा, ये आप उनके सामने अपने विचार रखेंगे। तो विचार से क्या होगा, हमारी जो कक्षा होगी वो स्टार्ट होगी विचार की बच्चों के। फिर उन विचारों को हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। अगर बच्चे के विचार थोड़े गलत हैं तो उसमें जो भी बदलाव हो सकता है हम उसको उस वक्त करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास में एक विचार से क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, ना कि तर्क से, ना कि सूचना से, ना कि विवाद से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि आप टीचर है। टीचर कब माना जाएगा कि सफल है? अगर पता है टीचर कब सक्सेस माना जाता है, जब उसके जो स्टूडेंट है ना वो सक्सेस हो, ठीक है। तो टीचर के स्टूडेंट अगर सक्सेस होते हैं तो सीधी सी बात है टीचर सक्सेसफुल है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, अपने छात्रों को ज्ञान देने से, बिल्कुल भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। छात्रों को अच्छा नागरिक बनने में सहायक देने से, ये भी नहीं हो गया। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने से, ये तो नेगेटिव है ना। और विषय को संगठित रूप से प्रस्तुत करने, रिप्रेजेंट करेंगे क्या, जो सब्जेक्ट है ना उसको कंपोज्ड तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये डी वाला आंसर इसमें बिल्कुल सटीक होगा। तो कंपोज्ड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए, कंपोज्ड, ना कि बिल्कुल डिस्पर्स हो जाना, कि छोटी छोटी बात पे क्या हो जाना, या अलग अलग बिहेव, अपने बिहेव को चेंज कर देना। तो कंपोज्ड जो बिहेवियर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो डी आपको दिख भी रहा है इसका आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में कोई दुर्व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, ठीक है, और पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है, तो आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? आपको उसे सुधार का अवसर देना चाहिए कि सुधर जाइए भाई। आपको छात्रों को कक्षा से निष्कासित कि तुम बाहर निकल जाओ, चलो तुम शैतानी कर रहे हो, क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको छात्रों को अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल अलग, उसको अलग और बच्चों को अलग। आपको उसके व्यवहार की उपेक्षा करनी चाहिए। तो आप उसमें से क्या करेंगे? क्या आप उसको अवसर देंगे सुधारने का, या आप उसको बिल्कुल बाहर कर देंगे, या उसको अलग बिठा देंगे, या उसको उपेक्षा करेंगे, मतलब उसके बिहेव को देखेंगे नहीं? उपेक्षा डी वाले का मतलब हो गया कि आप क्या करेंगे, उसके बिहेव को देख नहीं रहे, अरे जो भी कर रहा है करने दीजिए। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखो ए वाला है, ठीक है। क्या है आंसर? आपको उसे थोड़ा सा सुधरने का मौका देना चाहिए कि कोई बात नहीं, मिसबिहेव कर रहा है तो, बट उसके धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो बदलेगा, आपका व्यवहार ही उसे बदलेगा। टीचर को एक चीज़ याद रखनी है कि उसे बच्चों पे जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना है ना, उसे सबसे पहले अपने पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जैसे मिस्टर एम के गांधी कहते थे कि किसी से उन्होंने कहा कि नमक छोड़ो, तो उससे पहले उन्होंने खुद नमक छोड़ा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर हमें अपने स्टूडेंट से क्या कहना है, कोई बात करवानी है, तो उससे पहले टीचर को वो बात करनी पड़ेगी। तो देन वो कह सकता है, वो कहने का अधिकारी है, उसके पास राइट है वो चीज़ कहने की कि बच्चों आपको ये करना चाहिए। अगर वो बच्चों से कह रहा है कि बच्चों 10 घंटे पढ़ाई करो, तो उस टीचर को भी 10 घंटे पढ़ना होगा, तभी उसके पास राइट है वो कहने का। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ओके, आगे देखो। एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किसी विधि का पालन करना चाहिए। किस विधि का पालन करना चाहिए कक्षा में प्रश्न पूछते समय? एक शिक्षक को, आप एक टीचर है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से, तो उसे कोई मेथड, कौन सी मेथड का किस मेथड को फॉलो करना चाहिए? शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए,
निश्चित समयावधि में अधिकतम प्रश्न करने चाहिए, एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न करने चाहिए, जितने अधिक संभव हो सके उतने। अब जितने बार बार क्वेश्चन करने से भी नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले हमें उससे नॉलेज देनी पड़ेगी, तब उस पर क्वेश्चन करेंगे हम कि कितना उसने अचीव किया, कितना उसने एक्वायर किया। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा पता है? निश्चित समय अवधि में अधिकतम प्रश्न नहीं, एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। एक निश्चित अवधि में क्या करेंगे हम? सार्थक प्रश्न पूछेंगे। सार्थक मतलब सिग्निफिकेंट, अभी जिनका अर्थ होता है, ये नहीं कि उल्टे पुल्टे कोई भी क्वेश्चन उनसे करते रहने, बिल्कुल नहीं, उन्हें ऑक्यूपाई नहीं करना है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हम उन्हें ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कोई ना कुछ तो बात पूछ लेते हैं उनसे। ठीक है, इट इज़ नॉट गुड, उनसे सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ही करें। ओके, तो देन क्या होगा? एक अच्छा सा बिहेव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक अच्छा शिक्षक, तुम्हें बहुत अच्छा टीचर बनना है। क्या बनना है? बहुत अच्छा टीचर बनना है। तो उसमें से सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए कि तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो? तो सबसे पहले देखते हैं, उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए। अब ये तो होना ही चाहिए। ओके, उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। इट्स नॉट लॉजिक। ओके, ये कोई लॉजिक नहीं है कि अच्छे कपड़े पहनने से अच्छे टीचर हो जाएगा। ओके, टीचर के कपड़ों से उसका बिहेवियर नहीं नापा जा सकता। ओके, उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, वो विद्वान हो भी, यानी स्कॉलर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला। देखो, पेशेंस बहुत जरूरी है टीचर के लिए, क्योंकि इस क्लास में ना इतने सारे स्टूडेंट होते हैं और उनका बिहेव ना अजीब अजीब होता है हर किसी का। तो उन्हें सुधारने में हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत लगता है बच्चे के बिहेव को सही करने में। उससे पहले हमें अपना बिहेव भी सही करना पड़ता है, उसकी हैबिट भी चेंज करनी है। और अगर कोई हैबिट बन गई, उसे चेंज करना बहुत ही बड़ा काम है। ठीक है, हैबिट बनाना आसान है, लेकिन हैबिट को चेंज करना बहुत टाइम लगता है। तो बच्चे की हैबिट को चेंज करना, तो उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है टीचर के पास। ठीक है, तो उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा धैर्य होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण की सबसे जीवंत स्थिति है? तो हमारी जो क्लास चल रही है वो एकदम लिविंग हो, एकदम अच्छी हो, तो कैसी होनी चाहिए कक्षा की शांति स्थिति? बिल्कुल साइलेंट है, पिन पॉइंट साइलेंट है। तो पिन पॉइंट साइलेंट अगर क्लास में है तो वो कोई ऐसा नहीं कि अच्छी सी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, आपस में टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, बातें चल रही है टीचर और स्टूडेंट की, तो वो एक अच्छी कक्षा होती है। ये नहीं कि बिल्कुल बच्चे पिन पॉइंट साइलेंट है तो एक अच्छी कक्षा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, छात्रों के मध्य चर्चा, चलो छात्रों के मध्य चर्चा, लेकिन छात्र और टीचर के मध्य चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि छात्रों के पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उतनी नॉलेज नहीं होती। टीचर के पास बहुत सारी नॉलेज है। ओके, वो स्टडी कर के आया है। तो यहाँ पर क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच अगर इंटरेक्शन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर कौन सा आंसर होगा? सी वाला आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? अरे भाई, तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिठाना है अपने बच्चों के साथ। देखो, अगर हमें कोई चीज पढ़ानी है ना क्लास में, और अगर हमें बच्चों से थोड़ी एनिमी है, अगर उनसे थोड़ी दुश्मनी है, यानी अंदर से ये है यार, ये बच्चे नहीं है, बच के नहीं है इनकी, ये नहीं पढ़ पाएंगे यार केमिस्ट्री, ये नहीं कर पाएंगे यार, ये तो ऐसा भाव रहेगा, तो हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। वो किस हाल में है, अभी उनकी कैसा माइंड सेट है उसको लेकर, वो जानने के बाद आप अगर उसको पढ़ाएंगे तो शायद वहां तक पहुंच पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर उनका माइंड सेट आप जान गए स्टूडेंट का, देन आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट करा सकते हैं बच्चों के अंडर। ओके, तो आप देखो, पहला क्या है ऑप्शन? अपने छात्रों का मित्र बनकर, भाई फ्रेंडली बिहेव करके, अपने छात्रों का मार्गदर्शक गाइड करके उनको, अपने छात्रों का शासक बन के, भाई रूलर है ना, रोल एकदम शासनवादी। कक्षा में तानाशाही बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलती है। पहले भी गड़बड़ है, बी वाला सही लग रहा है कि अपने छात्रों का क्या, गाइड बन के। ठीक है, तो उन्हें गाइड करना है। ठीक है, कुछ जो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही वो बतानी है, और जो भी ट्रूली बतानी है उन्हें जी। ठीक है, ये नहीं कि गलत के सलत बता दिया, पहले अपना जान लिया फिर उनको बताना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है? निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है? तो शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, छात्रों के मध्य अनुशासन स्थापित करना, शिक्षक सीखने के वातावरण के साथ समायोजन, या शिक्षण की योजनाएं। तो शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्या होता है कि शिक्षण और अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना। ठीक है, शिक्षण यानी टीचिंग लर्निंग,
ठीक है, टीचिंग लर्निंग की आप जितना पढ़ा रहे हैं उतना बच्चा सीख रहा है, ठीक है। आपको अपने टेक्निक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। आप जिस तरीके पढ़ाते हैं ना, अगर बच्चे में वो चीज नहीं पहुंच पा रही है उस तरीके से, तो आपको बहुत सारे मेथड्स अलग अलग अपनाने पड़ेंगे हर टॉपिक के लिए। जरूरी नहीं एक टॉपिक अगर बच्चों को इस मेथड से चला गया, डिलीवर हो गया, तो दूसरे मेथड से दूसरा टॉपिक भी इसी मेथड से चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको सोचना पड़ेगा कि ये टॉपिक को कैसे हम वहां तक डाल सकते हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग जो मेथड हैं और उनको अधिक प्रभावशाली बना के हम क्या हो सकते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा चैलेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द गुड। ओके, अगला है, जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है, बार बार पूछता है, तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कक्षा के बाद छात्र को बुलाना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये ठीक है। छात्र को प्रश्न स्वयं ही हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे बार बार प्रश्न पूछने को मना करना चाहिए। ये तो डी तो पॉसिबल नहीं, ए भी पॉसिबल नहीं है। प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुमने प्रश्न पूछा, बी वाला सही है, ठीक है, यस। ओके, और हो सके तो उसको फिर क्या करें, उसे तो पहले अप्रिशिएट करना है कि बच्चों प्रश्न पूछो। अगर किसी ने पूछा तो उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी। ओके, तो उसने जो भी क्वेश्चन पूछा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कैसा भी हो, ओके, उसे अप्रिशिएट करना है कि बच्चा गुड, वेरी गुड, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्योंकि जिसके अंदर क्वेश्चन पूछने की क्षमता होती है, इसका मतलब है वो जानने की क्षमता रखता है, ठीक है। क्वेश्चन वही करता है जो जानने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर बी है। अब हम चलते हैं, यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, ओके, आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चे कभी इधर शरारत करते कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप जो पढ़ा रहे हैं ना, जिस टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, जिस टेक्निक लगा रहे हैं आप, वो टेक्निक को बदलनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी टीचिंग में क्या होता है, मेथड्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, है ना, उन्हें टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। आप स्थिति को अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे, ये तो गुड ना, इग्नोर करेंगे तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। आप अपनी शिक्षण विधियों को बदलने का प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल अच्छी बात है। आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप अपनी शिक्षण विधियों को क्या करेंगे, बदलेंगे, और आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि भाई बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यस। और बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, फिर बच्चे बताएंगे कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। फिर आपको अपने टीचिंग मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो बच्चों से जानें कि बच्चे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें क्लास में अगर पढ़ना नहीं है तो ऐसा क्या रीज़न है कि आप नहीं पढ़ना चाह रहे, या आप इस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो एक बार पूछ लीजिए, फिर रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मेथड को चेंज कर सकते हैं, आपके पढ़ाने के टेक्निक्स को। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चा उसे आंसर नहीं दे पा रहा है, तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल प्रश्न पूछना चाहिए, छात्र को सजा देनी चाहिए। अरे ये सजा, देखो सजा देने वाला, बच्चे को किसी प्रकार का पनिश नहीं करना है, इट्स नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर अगर तुमने आंसर करा था तो गलत हो जाएगा। प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए, इट मे बी पॉसिबल। छात्र को बैठने को कहना चाहिए और प्रश्न का उत्तर स्वयं बताना चाहिए। तो इसका आंसर डी बिल्कुल हो सकता था। ओके, लेकिन देखो क्या कह रहा है कि अगर एक बच्चा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसको क्या करना है, देखो सी क्या लिखा है, हम क्या करते हैं कि बच्चे चलो दूसरा वाला बच्चा बताएगा, ठीक है, हो सकता है उसको नॉलेज हो, और वो बच्चा जो आंसर देगा उससे क्या होगा, वो जो पहले वाले बच्चे को नहीं आया था वो भी उससे सीख जाएगा। ओके, तो कभी कभी टीचर ऐसा भी कर लेते हैं, खुद भी बता देते हैं, लेकिन खुद नहीं बताना है, हर बच्चे से पूछना है, किसी को आएगा और किसी को नहीं आएगा। तो इसका आंसर सी है, तो इसे याद रखें। तो आज के हमारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो यही हैं, ठीक है। तो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बट उसमें ध्यान देना होता है। स्कोरिंग भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बट उसमें ध्यान देना होता है, आपको पॉजिटिव चीज़ें याद देखनी है, बच्चे के लिए पॉजिटिव, और बच्चे को सजा देना, पनिश करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव होती हैं। ओके, जिसमें बच्चे का अच्छा हो रहा है ना, टीचर का अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे का अगर अच्छा हो रहा है उसमें, तो उसमें क्या करना है, आपको टिक कर देना, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या होगा, राइट होगा। ओके, कीप इन माइंड। तो मेरे दोस्तों, मेरे अपकमिंग टीचर्स, ये आज के लिए इतना ही था। और EMRS एकलव्य आवासीय जो विद्यालय होते हैं उसमें भी वैकेंसी आई है, TGT PGT और प्रिंसिपल की भी, तो आप उसे भी भर सकते हैं।
ओके। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो और अगर कोई नई वीडियो चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज जब आप कमेंट करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है एंड और पता भी चलता है कि इतने लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है। इतने लोग उससे क्या हो रहे हैं, यूजफुल हो रहे हैं, आई मीन उससे बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। तो और फिर वीडियो और बनाने का मन करता है और पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। एंड जैसे कि पता है आपको, अब मैं टीचर हूँ तो मैं जानता हूँ कि एक टीचर के अंदर क्या चल रहा होता है, ओके। और अगर आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट करने पर मुझे मोटिवेशन मिलता है, ओके। और अगर चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।